एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख आखिर मुझे ही आकर क्यों घेर लेता है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। वह परेशान आदमी उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पहनने की। ये मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर। असल जिंदगी तो यही जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। उसके 3-4 बार ऐसा कहते ही अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और आसमान से आवाज आई कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। ऐसी आकाशवाणी को सुन वह इंसान हैरान रह जाता है और फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ मुझे ही मिलती है। तब आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले। हमने तो तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तू फिर भी चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज भी बना देंगे। लेकिन याद रखना, अगर एक बार तुम्हें बाज बना दिया तो दोबारा तुम्हें इंसान नहीं बनाएंगे। तो वह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है। एक बार बाज बनने के बाद दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बना दो। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ते हुए इधर जाता है तो कभी उधर, और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी। वह सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। लंबे समय तक हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, जहाँ मैं रात को आराम से सो सकूं। और ये सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है। वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूँगा और फिर से मौज मस्ती भी करूँगा, खुली हवाओं में उड़ूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वह हवाओं में उड़ता रहता है। वह ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र आए तो मैं तुरंत उसे दबोच लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता है। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार शिकार को ढूंढता रहता है, पर कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वह पास में ही एक जंगल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। फिर अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह होते ही वह निकल पड़ता है शिकार की तलाश में। वह हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर उसके हाथ कोई शिकार नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता।
फिर वह पास के उसी जंगल में चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इस तरह पूरा दिन उड़ते उड़ते शाम का समय आ जाता है, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ना होती है। आज उसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और भूखा प्यासा ही सोचता है कि अभी सो जाऊं और कल सुबह एक बड़ा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख को मिटा लूंगा। जब वह गहरी नींद में होता है, तभी एक भयानक तूफान आता है। हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसला उड़कर एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है। वह जहाँ पर गिरता है, वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजों में गड़ जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के थमने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर वह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है और बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका था और बाज का पंजा उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन अब उसका पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता और सोचता कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली नहीं थी। वह कुछ देर तक उड़ता रहा, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वहाँ 8-10 कौओं का झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। अब बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वह फिर भी उसके पीछे आ जाते हैं और वह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है। लेकिन वे इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लगता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस थमने लगती है, तो वह वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं और इस तरह बाज उनसे अपना पीछा छुड़ाता है। लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत ना बची थी। वह भूखा भी था और घायल भी। इसी तरह उसका एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार ना होता। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तो वह किसी तरह से उड़कर पास ही इंसानों के एक हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल्स में इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन साथ ही हमें ये सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं।
और हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।